हरे कृष्णा एवरीवन। आज मैं बात करूंगा सेवेंथ हाउस और उससे जुड़े कुछ सीक्रेट्स के बारे में, जो हमारे वैवाहिक जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि कुंडली में जो सेवेंथ हाउस होता है वो हमारा स्पाउस का कारक है। हमारे जो स्पाउस हमारा लाइफ पार्टनर को जो देता है, जिस भाव से हम देखते हैं, वह है कुंडली का सेवेंथ हाउस। लेकिन यहाँ पर देखने वाली विषय यह भी है कि जो कुंडली का द्वितीय और सप्तम भाव होता है, जो सेकंड एंड सेवेंथ हाउस कुंडली का होता है, उसके लॉर्ड जो है वह कुंडली में मार्केश का भी कार्य करते हैं। तो अगर सेकंड हाउस है तो यह इसका जो लॉर्ड होगा, सेकंड हाउस और सेवेंथ हाउस का जो लॉर्ड होगा, वह ये दोनों मार्केश का काम करते हैं। तो सेवेंथ हाउस का लॉर्ड हमारे स्पाउस का भी कारक है, और जो हमारे पति पत्नी जो भी है, हमारे पति पत्नी का कारक भी है सेवेंथ हाउस, और मार्केश की स्थिति भी रिप्रेजेंट करता है सेवेंथ हाउस। ये कैसे? क्योंकि जो हमारी कुंडली का एर्थ हाउस है, उससे जो एर्थ हाउस है उससे हम क्या, एक तरह से यह हिडन सीक्रेट्स, मृत्यु का भाव है। यहाँ से हम अपनी लॉन्जिविटी को भी देखते हैं कि कौन कितना जिएगा, कितनी लंबी आयु को प्राप्त होगा, अल्प आयु, मध्य आयु, पूर्ण आयु, उत्तम आयु, उत्तमोत्तम आयु, किस प्रकार की आयु को प्राप्त होगा वह देखते हैं। तो एर्थ से ट्वेल्थ जो पड़ेगा, एर्थ से जब ट्वेल्थ हाउस आगे की ओर हम काउंट करेंगे तो हमारा आएगा सप्तम भाव। तो एर्थ से ट्वेल्थ, और ट्वेल्थ हाउस कुंडली में क्या रिप्रेजेंट करता है? व्यय को। तो लॉन्जिविटी एर्थ हाउस रिप्रेजेंट कर रहा है, और एर्थ 8 से 12वें नंबर पे आ रहा है कुंडली का सप्तम भाव। तो वहाँ पर हमारी क्या है? लॉन्जिविटी का व्यय हो जा रहा है। तो लॉन्जिविटी का व्यय हो रहा है, तो इसीलिए सप्तमाधिपति जो है वह मार्केश का भी काम कर रहे हैं और स्पाउस का भी कारक है। अब शादी के बाद, वैवाहिक जीवन के बाद, जैसे आदमी उस फेज में एंटर करता है आफ्टर मैरिज, योर सिंगल आइडेंटिटी, जो आपकी एक अपनी पहचान होती है, वह एक तरह से समाप्त हो जाती है। आप फिर एक सिंगल एंटिटी नहीं वर्क करते हैं, आपके साथ कोई और जुड़ जाता है, तो उसकी भी आइडेंटिटी आपके साथ वर्क करती है। तो एक आइडेंटिटी का समापन हो रहा है आफ्टर मैरिज। यह देखिएगा, ये बड़ा गूढ़ रहस्य है और तथ्य है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि एर्थ से ट्वेल्थ हमारा जो है सेवेंथ हाउस हुआ, वहाँ पे क्या है? जो कुंडली का 12वां भाव होता है वो व्यय को दिखाता है। तो 8वें से 12वां हम देख रहे हैं, तो सेवेंथ हाउस आ रहा है, यानी लॉन्जिविटी का व्यय है। तो इसलिए क्या है, सेवेंथ हाउस के लॉर्ड जो हैं वो मार्केश भी हैं, और पार्टनर को, जो हमारे लाइफ के पार्टनर है, उसको भी प्रदान करने वाले होते हैं। अब इनकी स्थिति पत्रिका में अच्छी होनी अति आवश्यक है, यह जान लीजिएगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए सप्तम सेवेंथ हाउस लॉर्ड अगर खराब ग्रहों में है, नीच के हैं, और अब नीच की राशि में बैठे हैं, खराब ग्रहों में बैठे, 6, 8, 12 भाव में बैठे हैं, तो यह मान लीजिए कि वो पोजीशन कहीं ना कहीं मैरिज के बाद होने वाले हर्डल्स, प्रॉब्लम्स को दिखाती है। विवाह हुआ, विवाह के बाद संबंध विच्छेद हो गया, विवाह में अपना आपने एफर्ट लगाया, जो है, और सप्तमाधिपति कहीं ट्वेल्थ में या फिर ऐसे भाव में बैठे, मान लीजिए ट्वेल्थ में बैठे हैं कुंडली के, और उनके साथ और भी पापक ग्रह बैठे हैं, नीच की राशि में बैठे हैं, कुछ और भी 1-2 कंडीशंस ऐसी बन रही हैं, तो उसमें शादी के बाद तलाक हो गया, ऐसा योग बना दिया, संबंध विच्छेद बना दिया। तो मार्केश एक तरीके से मृत्यु जो होता है, जो मृत्यु है, एक तरीके से मोक्ष है। मोक्ष की अब दो इसमें भाव आते हैं कि शादी के बाद, या तो अभी हम चूँकि सेवेंथ हाउस से हम विवाह की चर्चा कर रहे हैं, तो अभी उसी तथ्य पे फोकस करेंगे।
तो शादी के बाद क्या है, या तो मोक्ष की प्राप्ति हुई या तो असीम कष्ट की प्राप्ति हुई। यानी मार्केश का अर्थ मृत्यु नहीं होता, मृत्यु तुल्य समान कष्ट भी जो है वह भी मार्केश दिखाते हैं। तो आपको एक ऐसे संबंध में डाल दिए जहाँ पर आप अपनी आइडेंटिटी ही आपकी लॉस हो गई। लोग कह रहे हैं विवाह से पहले हम तो बहुत अच्छे थे, विवाह हुआ हमारी आइडेंटिटी ही खो गई, हम एक तरीके से नया जीवन ही प्राप्त किए। अब वह जीवन अच्छा है या बुरा है वह सप्तमाधिपति की स्थिति पे है कि 7th हाउस लॉर्ड अगर अच्छे ग्रहों में हैं, सुसज्जित होकर बैठे हैं, जो कुंडली के जो है कारक ग्रहों के साथ बैठे हैं तो वह अच्छा फल दे रहे हैं। केंद्र में त्रिकोण में बैठे हैं, अपने उच्च के भावों में बैठे हैं। और वही अगर 6, 8, 12 में बैठे हैं या फिर अपने नीच की राशि में बैठे हैं तो वहाँ पर वह मृत्यु तुल्य कष्ट दे रहे हैं। वैवाहिक जीवन के बाद पूरा बदल गया, समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, क्योंकि यह बहुत ही जान लेने वाली स्थिति है कि आपका जो 7th हाउस का लॉर्ड है वह मार्केश और स्पाउस का कारक जो उसको जो पत्रिका में रिप्रेजेंट करता है, ऑल 12th हाउस में जो इसको 7th हाउस के लॉर्ड को जो ये 2 तरह के स्थिति में डाला गया है कि एक स्पाउस भी दे रहा है, एक तरह से मार्केश भी कर रहा है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है वैवाहिक जीवन की दृष्टि से। तो अगर इनकी स्थिति खराब हुई तो फिर मामला यहाँ से फिर गड़बड़ है। फिर आपको इस चीज़ को लेकर के कि लग्न, अगर हम लग्न चार्ट में देख रहे हैं तो फिर हमको देखना, तब नवमांश में हम जाके देखेंगे कि नवमांश में भी क्या इनकी स्थिति उसी तरीके से है। अगर नवमांश में सहायक नहीं हो रहे हैं तब तो मान लीजिए कि अब इनकी स्थिति सही नहीं है। अगर नवमांश में सहायक हो रहे हैं, जो हम सूक्ष्म विश्लेषण करते जाते हैं, अगर नवमांश में सहायक हो रहे हैं तो स्थिति संभल जाएगी। तो लग्न जो होता है, लग्न कुंडली जो है वो बाहरी ढांचा है, तो बाहर रूप से सुसज्जित होना भी आवश्यक है। और हम जब अंदर जाके उस चीज़ों को सूक्ष्म विश्लेषण कर रहे हैं तो कितना जो माइक्रो लेवल पे अगर हम जा रहे हैं तो नवमांश में क्या स्थिति है वह भी देख लेना अति आवश्यक है। तो सप्तमाधिपति अगर कुंडली में अच्छे भावों में बैठे हैं तो मैरिज अच्छी जाएगी। अगर सप्तमाधिपति पीड़ित है तो यह मान लीजिए कि शादी के बाद कहीं न कहीं स्पाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स लाइफ में लगी ही रहेंगी। उसमें फिर आप किसी भी प्रकार का वो मत कीजिए, संकोच मत कीजिए कि ऐसा नहीं होगा, यह एक कार्मिक डेप्ट है आपका। जो स्पाउस है, जो वैवाहिक जीवन है, वह कहीं ना कहीं कार्मिक डेप्ट को रिप्रेजेंट करता है। इसको आप नहीं बदल सकते। तो वैवाहिक जीवन का जो मूल है वह मार्केश से होकर गुजर रहा है। तो या तो वहाँ पे मोक्ष की ही प्राप्ति है, या तो मतलब बहुत आनंदमय है कि मतलब जो स्पाउस पार्टनर मिले उसके साथ लाइफ बहुत अच्छी से चली, जीवन अच्छे से कट गया, नहीं तो सब उठा पटक में ही निपट गया। तो इस स्थिति में 7th हाउस के लॉर्ड की जो क्या कुंडली में स्थिति है वो देख लेना, लग्न कुंडली में, नवमांश में उसकी स्थिति देख लेना, यह बहुत आवश्यक होता है। और अगर सुंदर ग्रह भावों में बैठे हैं, शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं, तब उत्तम है। अगर वही नीच के भाव में है, 6, 8, 12 में है, तो दिक्कत है। तो इस प्रकार से हम 7th हाउस के लॉर्ड का विचार करते हैं। अगर यह टॉपिक 7th हाउस पे आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिएगा। तब तक के लिए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। नारायण।